वेलकम स्टूडेंट। मैं आज इस वीडियो में अलेक्जेंडर बैटरी टेस्ट का तीसरा परफॉर्मेंस टेस्ट यानी क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट लेकर आई हूँ। मैं पहले ही 2 परफॉर्मेंस टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट और ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट को किस तरह से आप नोटबुक में लिखेंगे उसको बतलाऊंगी और साथ ही साथ पूरा रिटन मटेरियल्स डाल दी हूँ ताकि आप अपना नोटबुक सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। नोटबुक लिखेंगे तो जो पहला स्टेप आपका होगा वो होगा प्रॉब्लम का, जो आप स्लाइड में देख सकते हैं और इसी तरह से आप लिख लीजिएगा आप अपने नोटबुक में। सेकेंड स्टेप में इंट्रोडक्शन है जो मैं इस स्लाइड में डाली हूँ, आप इसको ऐसे ही नोटबुक में लिख सकते हैं। यह आपका सेकेंड स्टेप हो जाएगा। नोटबुक का जो थर्ड स्टेप है वो होगा पर्पस, जो आप स्लाइड में देख सकते हैं। आप इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, इसमें कोई काट छाट नहीं करना, सेम ऐसे ही उतार लीजिएगा तो ये आपका नोटबुक का थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। नोटबुक का जो हमारा चौथा स्टेप होगा वो होगा प्रिलिमिनरीज का। इसमें हम परीक्षार्थी यानी टेस्टी का नाम, उसका सेक्स, उसका आयु, उसका एजुकेशन का डिटेल्स लिख लेंगे, जो इस तरह से आप स्लाइड में देख सकते हैं। आप जिस पे भी डिटेल, जिसका भी आईक्यू आपको निकालना है, उसका नाम, उसका आयु, उसका एजुकेशन, उसका सेक्स, आप इस तरह में आप एक रिकॉर्ड शीट बना लेंगे और ये आपका चौथा स्टेप होगा। ये फोर्थ स्टेप आप कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब हम टेस्टी का सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, यानी उसका आयु, उसका एजुकेशन, उसका एज सारा कलेक्ट कर लेंगे, तब हमारा जो शुरू होगा वो 5वां स्टेप होगा। वो स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो टेस्ट में जितना भी मटेरियल्स यूज़ करेंगे उन सब मटेरियल्स को हम नोट कर लेंगे। आप स्लाइड में देख सकते हैं कि किन किन मटेरियल्स को हम लोगों ने लिया है। पहला आपका है क्यूब कंस्ट्रक्शन का एक सेट लेंगे, दूसरा हमारा है स्कोरिंग की एंड एज नॉर्म्स, और तीसरा जो हमारा है वो है हमारा विराम घड़ी यानी स्टॉप वॉच, और चौथा जो है वो पर्दा यानी स्क्रीन। इस सब को आप इसी तरह से अपने नोटबुक में लिख लेंगे तो ये आपका 5वां स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। 5th स्टेप के बाद हमारा आएगा वो होगा छठा स्टेप। छठा स्टेप में हम क्या करेंगे? छठा स्टेप हमारा होगा प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट। उसका जो पहला है वो होगा डिज़ाइन ऑफ द टेस्ट, जो डिज़ाइन आप ऑलरेडी स्लाइड में देख सकते हैं। आप स्लाइड में देखिए, जो डिज़ाइन है उसका जो पहला कॉलम है उसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ मॉडल्स। तो हमारा 3 मॉडल्स है, 1 2 3, आप ऐसे कॉलम बना के लिख लेंगे। उसके बाद आप देखिए जो सेकंड कॉलम है उसमें लिखा हुआ है समय सीमा सेकंड में, इंग्लिश में है टाइम लिमिट इन सेकंड्स। तो हर मॉडल्स में आपको एक लिमिटेड समय के अंदर काम करना है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 300 सेकंड्स, यानी आपको 300 सेकंड्स के अंदर में ही मॉडल्स को पहला या दूसरा या तीसरा तीनों मॉडल्स को आपको 300 सेकंड्स के अंदर ही सॉल्व करना है। फिर आप देखिएगा कि उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है टाइम टेकन इन सेकंड्स, यानी टेस्टी के द्वारा जितना भी समय लिया गया मॉडल्स को सॉल्व करने में यानी कार्य करने में, वो सेकंड्स को हम लोग नोट कर लेंगे और उसी के द्वारा हम जो ये सेकंड्स लिया गया है परीक्षार्थी द्वारा, उसके आधार पे हम एक प्राप्तांक निकालेंगे, जो आप डिज़ाइन में भी देख सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट का जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो होगा प्लानिंग यानी योजना। यानी हम इस स्टेप में एक योजना बनाएंगे कि किस तरह से क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट के द्वारा बुद्धि की मापन करेंगे और टेस्टी द्वारा जो अंक प्राप्त होगा उसे 3 से गुना करके कुल अंक प्राप्त किया जाएगा, तथा टेबल में अंकित आयु मानक की सहायता से परीक्षार्थी की मानसिक आयु निकाला जाएगा। मैं पहले ही जो टेस्ट हमने अपलोड किया है उसमें आपको आयु मानक वाले टेबल को डाल रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट का जो तीसरा स्टेप होगा वो होगा अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट फॉर द टेस्ट जो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, आप इसी तरह से आप अपने नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हमने आपको एक चित्र दिखाया है जो क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट का सेट है। इस सेट में टोटल 26 क्यूब्स हैं, यानी 26 क्यूब्स है, और इन्हीं क्यूब्स को
आपको सॉल्व करना है, जिसमें आपको डिज़ाइन में बताए थे कि मॉडल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हर मॉडल के हिसाब से आपको क्यूब कंस्ट्रक्शन सेट का जो है उसको सॉल्व करना है और उसमें लिए गए समय को हम नोट करेंगे। प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट का जो चौथा स्टेप होगा वो आप देख सकते हैं स्लाइड में मैं लिखा हुआ डाली हूँ। आप इसी तरह से आप नोटबुक में लिख सकते हैं, जिसमें हम टेस्टी को इंस्ट्रक्शन देंगे कि कैसे आप क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट को सॉल्व करेंगे तथा कितने समय के अंदर आप सॉल्व करेंगे। इस तरह का इंस्ट्रक्शन देके हम फिर आगे का कार्य करेंगे। जब हमारा प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 7th स्टेप, यानी डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन करेंगे जो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। पहला कॉलम नंबर ऑफ मॉडल्स का लिखा है, यहाँ 3 मॉडल्स है। दूसरा कॉलम टेस्टी के द्वारा लिया गया समय को नोट करेंगे और तीसरा कॉलम में क्यूब्स को कितना सही ढंग से टेस्टी ने सजाया है उसको नोट कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि टेस्टी फर्स्ट मॉडल में 45 मिनट्स लिया था तथा 9 क्यूब्स को सही ढंग से सजाया है। इसी तरह से बाकी के दोनों मॉडल में भी लिख लेंगे। जैसे सेकंड मॉडल में टेस्टी ने 55 सेकंड्स लिया और सही ढंग से 9 क्यूब्स को सजाया है। उसी तरह से आप थर्ड में देख सकते हैं कि थर्ड मॉडल में टेस्टी ने 57 सेकंड्स लिया और 8 मॉडल्स को सही ढंग से सजाया है, यानी उसने सारे क्यूब्स को सही ढंग से सजाया है। तो इस तरह से हम उसको एक डाटा कलेक्ट कर लेंगे। जब हमारा डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो हम उस डेटा को सॉल्व करेंगे, जिसे हम ट्रीटमेंट ऑफ द डाटा कहेंगे। यानी जो भी अंक प्राप्त हुआ है उसके आधार पर उस टेस्टी का IQ निकालेंगे। यहाँ 2 तरह के अंक हैं, एक समय अंक है यानी टाइम स्कोर और दूसरा शक्ति अंक है पावर स्कोर। समय अंक धन निर्माण परीक्षण की स्कोरिंग की से टेस्टी द्वारा लिए गए समय के आधार पर हम लिख लेंगे। फिर हमारा जो आएगा वो होगा शक्ति अंक निकालेंगे। इसको निकालने के लिए तरीका इस तरह से है, टेस्टी द्वारा सही ढंग से सजाए गए क्यूब्स को मॉडल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी फर्स्ट मॉडल में वो सही ढंग से सजाया है 9, तो हम 1 × 9 कर देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 9। उसी तरह से सेकंड मॉडल में उसने सही ढंग से क्यूब्स को सजाया है 9, तो इसको भी हम 2 × 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 18। इसी तरह हमारा थर्ड मॉडल में जो क्यूब्स सही ढंग से सजाया है वो 8 है, तो हम 3 × 8 करेंगे तो आंसर आएगा 24। यहाँ पे टेस्टी ने सभी क्यूब्स को सही ढंग से सजाया है, इसलिए उसे शक्ति अंक क्रमशः 9, 18 तथा 24 आए हैं। आप इस डिज़ाइन में देख सकते हैं कि पहला कॉलम जो है उसमें मॉडल नंबर्स लिखा हुआ है 1, 2, 3। अब हमारा उसका उसी डिज़ाइन में आप देखिएगा कि सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम में आप देखिएगा कि लिखा हुआ है टाइम स्कोर लिखा हुआ है, जो समय अंक घन निर्माण परीक्षण की स्कोरिंग की के मदद से परीक्षार्थी द्वारा लिए गए समय के आधार पर निकाल लेंगे। ये जो आपका स्कोरिंग की है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दी हूँ, आप देख सकते हैं। जो हमारा थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में आप देखिएगा कि आपका मॉडल में फर्स्ट मॉडल में 9 लिया हुआ है, सेकंड मॉडल में 18 है, थर्ड मॉडल में 24 है। तो एक जो पावर स्कोर है उसको कैसे निकाला जाएगा मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। जो चौथा कॉलम है, अब फोर्थ कॉलम में आप जैसे नंबर 1 मॉडल में उसने टाइम स्कोर 9 लिया और पावर स्कोर 9 लिया, तो इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगी तो आंसर आएगा 80। उसी तरह सेकंड मॉडल में आप देखिएगा कि टाइम स्कोर 17 है और पावर स्कोर जो है वो आपका 18 है, तो 17 और 18 को ऐड कर लेंगे तो हमारा जो टोटल स्कोर होगा वो 35 हो जाएगा। उसी तरह थर्ड मॉडल में आप देखिए कि जो टाइम स्कोर है वो 17 है और पावर स्कोर जो है वो 24 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल स्कोर आ जाएगा 41। अब इन 18, 35 और 41 को ऐड कर लेंगे तो टोटल हो जाएगा 94। अब हमारा कुल अंक हो गया 94, तो 94 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम 3 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अलेक्जेंडर बैटरी टेस्ट में
3 परफॉर्मेंस टेस्ट है जिसको मैंने पहले बताया, पास अलोंग टेस्ट, ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट और क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। तो इन तीनों टेस्ट के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इन तीनों टेस्ट का जो स्कोर है वो हम निकालना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम एक ही टेस्ट के आधार पे हम 3 से मल्टीप्लाई, जो क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट में जो 94 आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 282। अब आयु मानक की सहायता से 282 अंक के आधार की परीक्षार्थी पर मानसिक आयु 19 वर्ष 11 महीना पाई गई है। ये आयु मानक जो है एज नॉर्म है, मैंने पहले ही आपके किसी टेस्ट में ब्लॉक डिज़ाइन या पास अलोंग में डाल रखा है, आप उससे देख सकते हैं। अब जब इसका 9 साल 11 महीना है तो पहले हम 19 वर्ष को मंथ में ले आएंगे, तो 19 ईयर्स को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 11 मंथ को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 239 मंथ्स आ जाएगा। जब हमारा परीक्षार्थी का मानसिक आयु निकल जाएगा तो अब हम उसका क्रॉनिकल एज निकाल लेंगे। तो उसको क्रॉनिकल एज जो उसका वास्तविक आयु है वो 17 वर्ष है, तो 17 वर्ष को भी हम मंथ में लाएंगे, तो इसके लिए हम 17 वर्ष को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 मंथ्स आ जाएगा। अब उसकी IQ का जो फॉर्मूला है वो है MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम यहाँ पे मेरा जो MA आया है, मानसिक आयु आया है वो 239 है और जो वास्तविक आयु है वो 204 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो उसका जो IQ आ रहा है वो 117.15 यानी 117 आया। तो जब हम उसका जो आपका ग्रेडिंग दिया हुआ है की है, उसमें जब हम देखेंगे तो वो उसकी जो बुद्धि है वो IQ है वो श्रेष्ठ होगा। जब उसका IQ निकल जाएगा तो इस तरह से हम रिकॉर्ड शीट तैयार कर लेंगे, उसका नाम लिख लेंगे, नाम में राम हो जाएगा, यौन में पुरुष हो जाएगा, वास्तविक आयु 17 वर्ष यानी 204 महीने, मानसिक आयु जो होगा वो 19 वर्ष यानी 11 माह यानी 229 महीने, और IQ हो जाएगी उसकी 117, और ग्रेड जो हो जाएगा उसका बुद्धि श्रेणी वो हो जाएगा श्रेष्ठ, सुपीरियर। तो जब हम इस तरह का रिकॉर्ड शीट तैयार कर लेंगे तो उसके आधार पे हम एक निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो निष्कर्ष हम इस तरह से लिख लेंगे कि उपयुक्त रिकॉर्ड शीट से स्पष्ट है कि परीक्षार्थी श्रेष्ठ बुद्धि का है। बुद्धि श्रेणी से स्पष्ट है कि 110 से 119 IQ वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ कहते हैं। इस तरह से आप पूरी नोटबुक इसी तरह से सेम ऐसे स्लाइड में जो लिखा हुआ है आप उसी तरह से अपने नोटबुक में लिख लेंगे और आपका क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट कंप्लीट लिखा जाएगा।